इसीलिए को उसको गीता ज्ञान सुन करके क्या धृतराष्ट्र के जीवन में कोई परिवर्तन आया? क्या भक्ति हो गया, ज्ञान हो गया, कर्म हो गया, शरणागति आई, कुछ तो नहीं है। अर्जुन के जीवन में आया और उसके जीवन में नहीं आया। वक्ता वही, श्रोता तथा वही, पर सुनने वाले में अंतर है। असूया है तो उल्टा आप ले लिया, और अगर अनुसूया वृत्ति है वह भी अनुसूया शरीर से न रही हो, पर अर्जुन के हृदय में जो भगवान ने संसार में भी किसी के गुण में दोष निकालना अच्छा नहीं, उचित नहीं, लेकिन भगवान में गुण में ये दो केंद्र ऐसे हैं कि जहां पर शास्त्रों ने कहा कि दोष दर्शन नहीं करना चाहिए। तो इसलिए भगवान श्रीमद् भागवत में भी कहते हैं, और उसका सूत्र मालूम यह है कि यदि हम सर्वत्र दोष ही देखते रहेंगे तो उसका परिणाम तो ये होगा कि हम कहीं से भी किसी को भी अपने से श्रेष्ठ नहीं मान सकेंगे, और नहीं मान सकेंगे तो हमारे जीवन में कोई अब ऐसा आदर्श ही नहीं होगा। तो उस आदर्श की रक्षा के लिए शास्त्र ने ये कहा कि एक गुरु और एक ईश्वर ही, क्योंकि इसीलिए जब ये कहा जाता है गुरु साक्षात ईश्वर है, तो उसका अभिप्राय ये हुआ कि गुरु जो है उसी को तो हम यहाँ पर जैसा कि पार्वती जी से जब सप्तर्षि ये कहते हैं कि अगर शंकर जी कह दें कि नारद जी का उपदेश नहीं मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा तजो नारायण का उपदेश। किंतु जहां पर भी वो वृत्ति आवेगी रामायण में, उसका बड़ा सुंदर प्रसंग आता है। देवर्षि नारद महापुरुष देवर्षि, और उनके गुणगणों का क्या कहना। पर एक बार उनके जीवन में जो घटना घटित हुई वो बड़ी ही प्रेरक है, बड़ी समझने योग्य का। वो उन्हें शाप दे दिया था दक्ष प्रजापति ने कि आप 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुकेंगे। हुआ ये था कि ब्रह्मा ने दक्ष को आदेश दिया कि तुम सृष्टि का विस्तार करो। दक्ष ने पुत्र उत्पन्न किए, पुत्र कुछ बड़े हुए तो नारद जी आए और आदर पूर्वक दक्ष ने उनको ठहरा दिया। कुछ दिन रहे तो पुत्र भी जाने लगे सत्संग में, और कुछ दिनों के बाद पिताजी पर प्रभाव नहीं पड़ा उतना सत्संग का जितना पुत्रों पर पड़ गया। इसलिए आज भी बड़े बूढ़े जो हैं वो बेटों को कहते हैं कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। ये सब बातें हमारे सुनने की है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम तो इतने पके पकाए हैं कि हमें तो कुछ बदलना नहीं है। तो बच्चे कोमल है, कहीं बदल ही न जाए। तो वही हुआ, प्रभाव पड़ गया, और पड़ गया तो उन्होंने गिरिश का परित्याग कर दिया। दक्ष को बड़ा क्रोध आया, और फिर बड़ा श्रीमद् भागवत में आया। दक्ष ने कहा कि आपने बड़ा अन्याय किया, और उस विवाद में अंत में दक्ष ने कहा कि आप अधिक समय तक रुकते हैं तो इस तरह घर बिगाड़ देते हैं, तो हम आपको शाप देते हैं कि आज से 2 घड़ी से अधिक कहीं आप टिकेंगे न, अधिक नहीं रुकेंगे न, लोग आपकी बात सुनेंगे न, इस तरह से त्याग करेंगे। तो 2 घड़ी का ही शाप मिल गया, लेकिन वो तो बहुत बढ़िया हो गई ना। आजकल दोहा जो कहा जाता है कि भाई 1 घड़ी आधी घड़ी आदियों में पुनियाद, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटिया बराद। तो देवर्षि नारद को ये शाप, तब वो शाप तो उनके लिए, वो तो परिभ्रमण करते रहते हैं, और परिभ्रमण करने का एक लाभ संसार को ये मिलता है कि वो जब संसार के जीवों को दुखी देखते हैं, सत्यनारायण की कथा तो आप लोग बहुत सुनते होंगे श्रद्धा से, तो उसमें भी यही आया हुआ है कि एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मृत्यु लोकम उपागता। चारों ओर भ्रमण करने लगे, और फिर उसके पश्चात पहुंच गए विष्णु भगवान के धाम में। भगवान ने पूछा नारद क्या है समाचार, तो उन्होंने कहा महाराज
संसार के जीव बड़े दुखी है, तो संत तो भगवान पर जीव का दुख ही पहुंचाता है, वो इसकी भूमिका है। तो इस स्थिति में भगवान संतों को उपाय बता देते हैं। किंतु रामायण में एक दूसरा चित्र है, वो प्रसंग आप लोगों ने पढ़ा। देवर्षि नारद भ्रमण करते हुए एक दिन हिमालय की उपत्यका में पहुंच गए, और हिमालय की उपत्यका में पहुंच गए, वहां सुंदर नदी का प्रवाह था, बड़ा ऐसा अद्भुत दृश्य था कि वो शांत होकर के बैठ गए, और बैठ गए तो बस नेत्र मुद गया और वो समाधि की स्थिति में चले गए। सहज विमल मन लाग समाधि, सुमिरत हरि शाप गति बाधी, और सहज विमल मन लाग समाधि, समाधि में निमग्न हो गए। तो 2 घड़ी क्या, न जाने कितने वर्ष व्यतीत हो गए। किसी ने ये कहा कि क्या दक्ष प्रजापति का शाप झूठा होगा क्या? तो उन्होंने एक सूत्र दिया, और बड़े महत्व का सूत्र है, और सूत्र ये है कि ये जो काल है, 2.5 घड़ी माने 2.5 घड़ी का निर्णय तो वही न होगा जहां पर घड़ी हो। और जब ईश्वर के ध्यान का अर्थ क्या हुआ? समाधि माने जब व्यक्ति और नीचे से ऊपर उठ करके भगवान के दिव्य धाम में या अपने अंतःकरण में भगवान को एकत्व का या सामीप्य का अनुभव कर रहा है, तो स्वाभाविक रूप से बस भगवान के यहाँ संसार में सबके पास घड़ी है, एक भगवान के पास ही घड़ी नहीं, और वो घड़ी अगर होने की भी कल्पना करे तो बंद ही रहती है, न चलने वाली घड़ी। क्योंकि वो रामायण में दार्शनिक उपमा दी गई कि धनुष और बाण भगवान राम के काल के 2 भाग हैं। तो बाण चलता है और धनुष स्थिर रहता है। चलने वाला काल जो है वो दूर जाता है, और स्थिर काल जो है निरंतर भगवान के समीप रहता है। इसका अर्थ यह है कि काल तो उस समय ही व्यक्ति को काल का प्रभाव पड़ता है जब वो इस मर्त्यलोक की सीमा में स्थित हो। जब वो भगवान में स्थित हो गया तो फिर वो काल का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो यूं कह लीजिए कि ऐसे कथा श्रवण कर रहे हैं आप, तो श्रवण करते हुए भी आप विशेष आनंद कब पाएंगे? जब आपको काल के भान का भान न रह जाए, और हर 2 मिनट बाद आप घड़ी देखने लगे और कितने देर चलेगी, तो परिणाम क्या होगा? जब निरंतर काल का अनुभव होगा तो आपको आनंद का अनुभव क्या होगा? काल का अनुभव अनुभूति यही तो, किसी आप दिव्य भाव में डूबते हैं तो समय का भान नहीं रहता है। कथा में जब आप काल को भूल जाएंगे, कोई भी उपासना हो, किसी कार्य में भी अगर आपको काल का भान बना रहेगा तो आनंद में व्यतिक्रम अवश्य पड़ेगा। इसलिए एक बार बड़ी विरोध भरी वार्ता हुई, कई स्थानों में ऐसा होता है कि भाई बस कथा तो 1 घंटे ही होना चाहिए, अधिक नहीं, और उसको बड़ा गुण माना जाता है कि बस वक्ता ने ठीक प्रारंभ किया और ठीक 1 घंटे में समाप्त कर दिया। तो वो समय की दृष्टि से ये गुण भी है, पर क्या कथा की दृष्टि से गुण है क्या? उसको अर्थ इतना, केवल इतना ही है। मैंने विनोद में चर्चा करते हुए एक दिन कहा कि भाई कथा में भी कहा कलकत्ते में कि भाई जैसे नहाने वाले 2 तरह के होते हैं। एक तो है कि जो नदी में जाते हैं तो उसमें भीतर जाकर के डुबकी लगाते हैं, और दूसरे वो होते हैं कि जो बेचारे डरते हैं कि कहीं डूब न जाए, तो लोटे से भी नहा लेते हैं कि नहा भी लिया, डूबने से भी बच गए। तो ये जो लोग घड़ी के लोटे से नहाने वाले कथा में हैं, वो बेचारे शायद यही डरते होंगे कि कहीं ऐसे न डूब जाए, इसलिए वो 1 घंटे वाली घड़ी बस 1 लोटा डाला का स्नान तो हो गया। तो वो बादाई की इच्छा तो फिर
कि कुछ लोग तो डूब के नहाते हैं, कुछ गड़ी से। फिर वो एक चर्चा आई कि अच्छा तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि लोटे से भी नहीं नहाते, वो तो आचमन से नहाते हैं। कैसे का जो आगे कथा में बैठ के सो जाते हैं वो आचमन से नहाने वाले हैं। ये आके बैठ तो गए ही, चलो थोड़ा कुछ तो छीटा पड़ ही गया। तो भाई काल की स्थिति में रह करके आप आनंद में पूरी तरह तो नहीं डूब सकते। व्यवहार की बाध्यता तो है, उसका प्रश्न नहीं है, लेकिन वो एक आनंद की जो स्थिति होती है वो जितनी ऊपर उठती जाती है वो काल का भान उतना ही भूलता जाता है। तो नारद जी तो उस महान स्थिति में पहुंच गए जिसको समाधि कहते हैं। शंकर सहज स्वरूप समारा, लाभ समाधि अखंड अपारा, और बीते सम्मत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। समाधि का तो क्या कहना है। और जब उस समाधि के स्थिति में वो काल से ऊपर उठ गए, देश से ऊपर उठ गए, क्योंकि वहां भगवान के धाम में कोई देश दूसरा तो नहीं है, काल भी नहीं, देश भी नहीं। उधर इंद्र ने जब देखा कि नारद इतनी विलक्षण स्थिति में है तो उसको डर ये लगा कि अवश्य मेरे स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए ये साधना चल रही। कई लोग जो बेचारे होते हैं सत्तासीन, वो बेचारे बड़े डरपोक होते हैं। उनको हर समय ये भय सताया करता है कि कहीं कोई व्यक्ति मेरे आसन पर अधिकार करने की योजना तो नहीं बना रहा है तो भी चिंतित होना स्वाभाविक, पर नहीं भी बना रहा है तो वो आशंका उनको इतना आतंकित रखती है। और इंद्र का चरित्र जो है वो तो इंद्र का ही नहीं है, प्रत्येक भोगी का, प्रत्येक सत्ता में स्थित व्यक्ति का चित्र है। जिसके पास वैभव है, भोग है, सत्ता है, उसको तो निरंतर एक ही चिंता रहती है कि इस पर मेरा अधिकार निरंतर बना रहे। और व्यंग तो इतना बड़ा आता है पुराणों में। शास्त्र कहते हैं कि इंद्र तो एक पद है, और जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ कर लेता है उसे इंद्र पद प्राप्त होता है। क्रम है, इंद्र पद पर एक व्यक्ति है, फिर दूसरा व्यक्ति, पर वो बड़ी बढ़िया कथा आती है। महाराज रघु जिनके वंश में श्री राम प्रभु ने जन्म लिया, का उनके रघु के पिता दिलीप, उन्होंने शास्त्रों में सुना तो 100 अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया और 99 यज्ञ निर्विघ्न पूरे हो गए। पर जब 100वां यज्ञ था तो बीच में घोड़ा चोरी चला गया। चारों ओर खोज की गई पर घोड़ा कहीं नहीं मिला। और तब गुरु वशिष्ठ ने ध्यान से देखा और बताया कि घोड़ा तो देवराज इंद्र जो है स्वर्ग में चुरा ले गए। रघु महान प्रतापी, बड़े भारी योद्धा, वो रथ पर बैठ करके स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए चले कि उस इंद्र से दंड देकर के मैं घोड़ा लाता हूं। पर दिलीप ने एक और तो यज्ञ किया था पर सत्संग भी किया था। उस समय सत्संग की बात की ओर ध्यान चला गया और तब दिलीप ने कहा कि ना, घोड़ा लाने की आवश्यकता नहीं, महाराज तो यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ अधूरा रह जाने 99 पूरे हो गए, 100 पूरा हो सकता है, तब आप नहीं कर रहे, क्यों कर रहे? और तब दिलीप ने इतनी बढ़िया बात कही। दिलीप ने कहा कि मैं समझता था कि इंद्रपद कितना महान है, पर मैं जब देख रहा हूं कि 100 अश्वमेध करके इंद्रपद पाने वाले इंद्र की भी चोरी की आदत नहीं गई, तो मैं सोचता हूं कि इंद्र बन के क्या पढ़ूंगा। यहां तो मैं चोरों को दंड देता हूं और इंद्र बन करके स्वयं चोरी करूंगा। मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा नहीं कि वो अश्वमेध यज्ञ पूरा होता तो इंद्र पद से हटा दिया जाए। वहां कोई पद से हटाने का प्रावधान नहीं है। वो तो जितना काल है उतने काल तक वो इंद्र रहेगा ही। देवी नहीं था कि उसका आसन छिनने वाले, पर भविष्य में कोई इंद्र बन जाए ये भी सहन नहीं। तो यही इंद्र की मनस्थिति है। और इसीलिए गोस्वामी जी, इंद्र तो देवराज माने जाते हैं पर
उनकी निंदा करने में भी गोस्वामी जी संकोच नहीं करते। जब नारद जी ने मुनिगत देख सुरेश डराना और तुलसीदास जी ने तब इंद्र की तुलना कुत्ते से कर दिया, और उन्होंने कहा सुख हाड़ में भाव सच स्वान निरख मृगराज छीन ले जड़ जाड़ जिमी तिमी सुरपति ही नाराज। कुत्ता किसी सूखी हड्डी को चबा रहा था और सिंह को आते उसने देखा तो भागा। किसी ने पूछा तुम भाग क्यों रहे हो? कहा मुझे तो लगता है किसी हड्डी को छीनने के लिए वो आ रहा। वो सिंह उस हड्डी को क्या छीनेगा? इतनी कठोर तुलना इंद्र के लिए गोस्वामी जी ने कर दिया। तो स्वर्ग की इच्छा भला नारद के मन में कहां से आ सकती है? वो तो इन सबसे सर्वथा ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन ऐसा हुआ और तब इंद्र ने काम को बुलाया और ये कहा कि सही कहा सहाय जाओ मम हेतु, तुम अपने सहायकों के साथ जाओ और किसी न किसी प्रकार से देवर्षि नारद को तपस्या से विरत करो जिससे हमारा स्वर्ग सुरक्षित रहे। तुम तो मेरे मित्र हो, तो भोगी का मित्र तो काम होता ही है, और वो तो देवराज इंद्र है। और तो परिणाम ये हुआ, अप्सराओं को लेकर के वो आश्रम में जाता है और निरंतर वो अप्सराएं नृत्य करती हैं। बसंत ऋतु का वातावरण बन जाता है, सुगंधित बयार बहने लगती है, कोयल फूकने लगती है। पर देवर्षि के मन पर रंच मात्र उस दृष्टि का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब काम डरा। मैंने नारद जी जैसे महापुरुष को इस तरह से विचलित करने की चेष्टा किया, ये विचलित नहीं हुए तो मुझे दंड अवश्य देंगे। नारद जी मुस्कुराए, काम से उन्होंने पास में बुलाया और ये कहा कि तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हें कोई दंड नहीं दूंगा, और तुम इंद्र को भी जाकर के आश्वासन दे दो कि मुझे उसका स्वर्ग नहीं चाहिए। यहां तक तो इतिहास एक दूसरे रूप में था, पर ये महापुरुषों के द्वारा जो भगवान कभी कभी शिक्षा देते हैं वो व्यक्ति को सावधान कराने के लिए। काम के ऊपर नारद के दर्शन का इतना प्रभाव पड़ा कि वो जब स्वर्ग में गया तो उसने प्रशंसा करते हुए काम ने कहा कि नारद जी में ये विशेषता जो है स्वयं उनकी विशेषता थोड़ी हो सकती है, और मुनि प्रशंस हरि सिरनावा, चतुरा भगवान की भक्ति का प्रभाव है। जब भगवान स्वयं किसी की रक्षा करने के लिए प्रस्तुत हो तब कोई क्या कर सकता है। और इसलिए धन्य है नारद, और वस्तुतः धन्य इसलिए है कि वो भगवान के भक्त हैं। पर आज यहाँ तो कुछ अनोखे दृश्य बन गए। उधर तो काम के मन पर ये छाप पड़ी, और यहाँ नारद के पास से जब काम चला गया तो नारद सोचने लगे कि मैंने आज जो कार्य किया है क्या मुझसे पहले किसी ने किया? बस यही कठिनाई हो गई। मैंने आज काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया, लोभ को जीत लिया, और ध्यान आ गया कि शंकर जी काम के विजेता भले ही हो, पर क्रोध में तो काम को जलाते ही, पर मैंने तो काम को अभी क्षमा कर दिया। स्वर्ग का लोभ भी नहीं, आज मैंने तीनों विकारों को जीत लिया। और तब अभिमान मुस्कुराने लगा, आपने तीनों को जीत लिया पर मुझे तो बुला ही लिया है, और हम लोग अकेले रहने के तो अभ्यस्त है नहीं। ये जो सद्गुण है ये तो अकेले ही रहना अधिक पसंद करते, आपस में बढ़ती कम, पर दुर्गुणों में एकता बहुत होती है। एक आदमी तो सबको बुला रहे, और तब कितना एक सुंदर संकेत आता है। रामचरितमानस में मन के रोगों का वर्णन किया गया। मन के रोगों पर शायद यह कथा हो चुकी है। अभी प्रवचनों का प्रकाशन भी हुआ है मानस रोग पर, जैसा सुना आपने, उस बार पुस्तकें नहीं आ सकी हैं। तो मानस रोग के संदर्भ में मैं महत्व की बात उसमें कही गई थी
कि भाई ये कहा गया कि शरीर के रोगों की दवा करना सरल, पर मन के रोगों की दवा अत्यंत कठिन। क्यों कठिन? और उसके अनेक कारण, पर एक सबसे बड़ा कारण ये है कि शरीर का जो रोगी होता है वो अपने को रोगी समझता है, पर मन के रोगी जो है जब समझते हैं तो सामने वाले को रोगी समझते, अपने को समझते हैं। तो दवा कैसे करें? हम समझे कि अभी रोग है तो हम दवा करेंगे, और रोगी हम हो और समझे ये रोगी है तो फिर तो हम यही कहेंगे कि इसकी दवा होनी चाहिए। कोई पागल के पास जाए और पागल उसको ये कहे कि ये तो पागल ये है, इसको पागल खाने में भेज देना चाहिए। तो अब तो उस पागल के, वो जो पागल जो है जब दूसरे को पागल समझता है तब फिर वो तो असाध्य है। तो मन के रोग की समस्या यही है, और आज ये समस्या आ गई। समस्या किस रूप में आई? सोचने लगे यदि जो मैंने कार्य किया है इसे किसको सुनावे, वही समस्या। गुरु को जितना आप भीतर रखेंगे, जो बात आपके सामने कही गई थी, आप जब घर में भीतर तो अच्छी से अच्छी वस्तुएं सजा के रखते हैं, और अगर कोई कूड़ा करकट और गंदगी आ जाए तो उसे बाहर निकाल देते हैं। तो गुण जो है वो तो मानो श्रेष्ठ वस्तु है, और दुर्गुण जो है मानो कूड़ा करकट है। तो भाई मुख में अगर किसी व्यक्ति ने गुणों का आपने वर्णन कर दिया तो मानो गुणों को निकाल के बाहर फेंक दिया, और काल से दूसरों को निंदा सुन के आनंद लिया तो मानो कूड़ा करकट जो है भीतर उसने घुसेड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में का व्यक्ति जो है जब भी अपने गुणों को देखेगा, तो जैसा आप परशुराम जी के प्रसंग में सुन रहे थे कि जब उन्हें भी अपने आप में गुण की अनुभूति होती है, तो गुण की अनुभूति होगी तो अभिमान होगा, और अभिमान होगा तो व्यक्ति का पतन हुए बिना नहीं रहेगा।